तो देखिए माशाल्लाह से कितनी जबरदस्त और परफेक्ट क्रिस्पी बनके तैयार हुई है। ये देखिए, आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने पोटैटोज जो है ना, उनको अच्छे से मैंने मैश किया है। अपने हैंड्स को यूज़ करना है आपने। ये टिक्कियाँ जो बनाएंगे हम अपने अपने हैंड्स को यूज़ करेंगे, तभी अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स हो पाती हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, मेरे पास है यहाँ पे कुछ पुदीना और धनिया, ये ऐड जाएगा इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ प्याज हैं बारीक कटे हुए, ये जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद मेरे पास है जी यहाँ पे ग्रीन चिलीज, ये जाएंगी इसके अंदर। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। आप इसमें साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून चाट मसाला, ये बहुत मजे का लगता है। आपने इसमें 1.5 टेबलस्पून ऐड कर लीजिएगा चाट मसाला। उसके बाद इसमें जाएगा सफेद जीरा 1/2 टेबलस्पून के करीब। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा नमक 1 टेबलस्पून। नमक हमेशा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज किया करें। यहाँ पे है मेरे पास रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, ये जाएगा। कश्मीरी लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, इसमें ये जाएगी। और जो सिंपल लाल मिर्च होती है इसमें ये ऐड करेंगे हम। अब पिंच ऑफ गरम मसाला जाएगा इसमें। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, हाथों को का इस्तेमाल करेंगे तो सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और मेक श्योर कि आपने अपने हाथों को अच्छे से वॉश किया हुआ है। और इसी दौरान जब आप इसको मिक्स कर रहे होंगे, मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है 1/3 कप, यह है जी कॉर्नफ्लावर, जिसको आप कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, कॉर्नफ्लावर एक ही चीज होती है। ये बाइंडिंग का काम करती है टिक्कियों के अंदर। आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीजों को। तो देखिए ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुका है। अब आपको इसकी बाइंडिंग करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी टिक्कियों को शेप दे लेंगे। तो अब हम टिक्कियों को जो है वो शेप दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल तरीके से आपने हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लेना, कुछ भी हाथों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली इस तरीके से आपने इनको राउंड शेप देनी है। बहुत ही इजी तरीके से इसको शेप आ जाती है। ये हम यहाँ पे रखते जाएंगे और इस तरीके से हम सारी बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सारी टिक्कियों को हमने अच्छे से शेप दे ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसको 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे। यहाँ पर पैन में मैंने देखिए बहुत कम ऑयल यूज की, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना, हमने इसको शैलो फ्राई करना है। तो जरा घी को हम गर्म होने देंगे। अब हम एक एक उठाएंगे और इसमें रखते जाएंगे। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता टर्न करेंगे। अब हम इसको दोबारा से टर्न कर लेंगे और अब ये इसको हम उतार लेंगे आफ्टर 1 मिनट। आज हम लोगों ने बनाई है जबरदस्त सी मजेदार क्रिस्पी वाली आलू की टिक्की। ये बहुत ही झटपट बन जाती है। इसको आप बर्गर्स के अंदर एज अ पैटीज भी यूज कर सकते हैं।